नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लोग ये कहते हैं कि सर हम इस बिज़नेस में जो ठेकेदारी बिज़नेस है इसके अंदर क्या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। जो भी नए आते हैं वो सभी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैंने डिग्री की हुई है, मैंने इंजीनियर से डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने क्या किया हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपने डिग्री है, डिप्लोमा है, सभी लोग हैं। इसके अंदर इंजीनियर्स भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से कुछ इस लाइन में छोटा मोटा काम करते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मैं इस पर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो हो सके तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन में आके फंस भी जाते हैं। मैं वो ऐसे लोग हैं उनके लिए भी बात करूँगा जो फंसे हैं, और जो उनके लिए बात करूँगा जो नए लोग हैं उनको इसके अंदर आने के लिए कितना स्कोप है इसके अंदर। क्योंकि दोस्तों, सिविल वर्क के अंदर जो ये बिल्डिंग लाइन है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर आना चाहते हैं। कुछ के तो माँ बाप भी ऐसे हैं वो कहते हैं कि इस लाइन के अंदर ना जाएं क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत है। दोस्तों, इस पे मैं एक एक चीज़ के लिए आपको खुलासा करता चलूँगा। पहला पॉइंट आपके लिए मैं ये बताऊँगा कि आप लोग इस लाइन में आएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। हम सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ जो कहते हैं या मन में क्वेश्चन है कि हम इसके अंदर पास हो सकते हैं या फेल हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी काम करें, बिल्डिंग लाइन के अंदर बहुत सारे ठेकेदार हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं। आप लोग ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपकी रुचि किस लाइन में है। क्योंकि दोस्तों, इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी जो रुचि है वो आपकी ठेकेदारी के अंदर है, लेकिन ठेकेदारी के अंदर रुचि होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ठेकेदारी करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए अलग अलग बातें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए और ये काम आगे करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ठेकेदारों के लिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, 100 में से 95% यानी कि 95 जो ठेकेदार होते हैं वो फेल होते हैं। वो क्यों होते हैं इसका मैं आपको कारण भी बता रहा हूँ। दोस्तों, 95% आदमी क्या करते हैं, उनकी रुचि होती है। बहुत सारे मेरे को जो फ़ोन भी करते हैं तो वो कहते हैं सर मेरी तो बहुत रुचि है, मैं तो इस लाइन में आना ही चाहता हूँ, लेकिन वो आते क्यों हैं? ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों की ये चॉइस होती है कि इस लाइन में आएंगे, एक काम 1 करोड़ का करेंगे और उसमें इतना बच जाएगा, उसके बाद में दूसरा काम इतने करोड़ का करेंगे, उसमें ये बच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हवा में उनका सोचना अलग चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों, मैं इन लोगों से इस बात को कहूँगा आज कि आप लोगों की रुचि है लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस काम को आगे से सोच समझ के करें। इस लाइन में आने से पहले, चाहे आप इंजीनियर हो सकते हैं, चाहे आप वैसे किसी प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपको जितना एक्सपीरियंस है उन्हीं लोगों के लिए ये जो लाइन है सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की या और भी कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा आपकी रुचि चाहे हो सकती है, अगर आपने इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं लिया, कहीं पर प्रैक्टिकली काम नहीं किया, आपने दौड़ धूप नहीं देखी इस लाइन की, तो आप इस लाइन में ना आए। दोस्तों, मैं किसी को गुमराह करने का काम नहीं करता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लोगों को जिसको आना है वो आएँ, लेकिन अपना पूरा एक्सपीरियंस लें। कम से कम दोस्तों, मैं मान के चलूँगा कम से कम 2-4 साल आप ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे आपको पूरा नॉलेज हो जाए। पूरे का मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको 100% नॉलेज हो, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं मान के चलूँगा कि 50% यानी कि 50% आपको इस लाइन का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको 50% नॉलेज नहीं है तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप इस लाइन में ना आएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस लाइन को देख के आते हैं कि वो ऐसा कमा रहा है, मैं भी ऐसा कमा सकता हूँ। ऐसा दोस्त हो सकता है, लेकिन ये अपवाद होगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देख के किसी के आते हैं, उनकी मेहनत किसी को नहीं दिखाई देती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बस उसने किया तो मैं भी कर लूँगा। दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ा मेन उद्देश्य और इसका जो कमाने का होता है, वो कमाने का उद्देश्य आपको लास्ट एंड फाइनल पे है। आपको कम से कम नहीं तो इसमें अंदर 8-10 साल देने के बाद में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। क्योंकि जब तक आप 10-5 साल इसके अंदर काम नहीं करोगे, क्योंकि 8-10 साल तो आपको इस बिजनेस को जमाने में लग जाएंगे। जब तक आपका बिजनेस जमेगा नहीं, ये कोई भी बिजनेस की बात कर लीजिए, जब तक कोई बिजनेस जमता नहीं है तब तक वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। क्योंकि बिजनेस जमने के बाद ही उसके अंदर उसकी अलग अलग चीज़ों की खूबियाँ जो निकल के आती हैं, जो प्रॉफिट आता है वो बाद में आता है। अब लोग क्या करते हैं कि बस पहले काम में ही हम आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि पहले काम, दूसरा काम और तीसरा काम, ये काम तो सिर्फ आपको समझने में और सोचने में लग जाता है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसको सुलझाने में लग जाता है। तो इन चीज़ों को आप बड़ी सावधानी के साथ करें, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी के साथ करें। बहुत सारे लोग ये फ़ोन करते हैं कि सर मेरे पापा हैं, वो इस लाइन में हैं, वो ही मना कर रहे हैं। वो जायज़ है मना करना, क्योंकि उनको पता है कि आप इतनी दौड़ धूप या इतनी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, तो इस लाइन में ना आए, क्योंकि इसके अंदर दौड़ धूप बहुत है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपको करना क्या होता है। जो ठेकेदार होता है, जो ठेकेदार अपने आप में है, उसने अपना एक्सपीरियंस लेके अपना जो बिजनेस एक बार जमा लिया, जिसको कम से कम 15 साल या 20 साल हो चुके हैं बिजनेस को जमाए हुए, उस ठेकेदार की मैं अपने आप में कहानी बता रहा हूँ कि आप सुन सकते हैं। देखिए, एक ठेकेदार को करना क्या होता है। ठेकेदार का मेन काम होता है मैनेजमेंट। और जिस ठेकेदार की सारी चीज़ें पहले से मैनेजमेंट, पूरा बिजनेस जम गया, उसकी लिंक अच्छे बन गए, उसको काम फ़ोन पे आता है। और नए लोगों के लिए काम फ़ोन पे नहीं आता है। नए लोगों के लिए उनको लिंक बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब आदमी लिंक बनने के बाद में 10-15 साल लग जाते हैं, उसके बाद ही ये प्रॉफिटेबल होता है। क्योंकि ठेकेदार क्या करता है, अब मैं अपने ऊपर बता दे रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ साइट पे जाना। जब किसी ने फ़ोन किया तो साइट पे जाता हूँ और वहाँ पे काम देख के आता हूँ। काम देखने के बाद में जब मुझे पूरा उसका डिटेल्स अपनी नज़र में चुना लेता हूँ कि भाई क्या क्या काम होना है, क्या काम होगा, कितना होगा, क्या जगह है, कहाँ माल मटेरियल डलेगा, कहाँ माल मटेरियल आएगा, कहाँ से माल मटेरियल लगेगा। मैं एक ही दिन के अंदर अंदर जब मैं साइट देखने जाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, उस साइट के लिए पूरा डिटेल्स मेरे दिमाग में फीड होती है। क्योंकि ये एक दिन का वो नहीं है एक्सपीरियंस, ये 20-22-23 साल का, 22 साल का एक्सपीरियंस है, जो ये चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठी हुई है। और मैं जब भी जाता हूँ, मुझे एक ही दिन में सारी चीज़ देख के आ जाता हूँ। क्या क्या चीज़ देखता हूँ मैं आपको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे किसी ने मुझे बुलाया कि हमारा ये काम करना है जी, छोटा सा काम ले लीजिए, कोई भी काम XYZ ले लीजिए, आप वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि भाई साइड देख लिया। साइड के बाद में अब ये देखते हैं कि हमारा जो माल मटेरियल आएगा गाड़ी से, वो क्या हमारी साइड के नज़दीक पहुंच पाएगा, क्या वहाँ पे आराम से हमारे पास जो सामान मटेरियल रखेंगे साइडों पे, वो वहाँ पे पहुँचने के लिए बिल्कुल ईजी है। दूसरा पॉइंट, क्या माल मटेरियल हमारा आएगा वो कितनी दूर से आएगा या वहीं पे नज़दीक में मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी 10 किलोमीटर से या 5 किलोमीटर से मटेरियल लेके आते हैं तो उसका किराया 500 या 1000 रुपये जोड़ेगा। अगर नज़दीक में है तो 100 से 200-300 रुपये के अंदर आराम से वो मिल जाएगा। आपको कितना प्रॉफिट हो गया एक गाड़ी के ऊपर। अगर आपको 200 से 500 रुपये भी अगर प्रॉफिट होता है, अगर आपकी गाड़ी 100 गाड़ी आई तो कितना प्रॉफिट हो गया। तो यूँ कहते हैं ना, प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट यहाँ से होता है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारी लेबर है उसको रहने के लिए क्या जगह वहाँ पे उपलब्ध है, या हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे ऐसी जगह होती है, ऐसी VIP कॉलोनियाँ होती है जिसके अंदर लेबर रखना अलाउड नहीं करते हैं। तो वो लेबर क्या करती है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या हो सकता है जो ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर जाके कमरा लेकर रहेगी। अब आप बताइए, अगर आपकी लेबर कमरा लेके वहाँ रहती है, कमरा लेने का किराया, कमरे का किराया, लाइट का किराया, पानी का किराया वहाँ पे अलग से देना पड़ेगा। वो लेबर नहीं देगी, वो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि लेबर की तो दिहाड़ी इतनी है कि वो अपना गुजारा करेगी, तो वो वहाँ कहाँ से देगी, आपके पास लेबर नहीं रुकेगी। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें कब होती हैं,
जब धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको अगर काम करना है, काम सीखना है या काम के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना जो काम करने का जो वो है सिस्टम आपको बनाना कि भाई मुझे काम सीखना है, तो मैं कहता हूँ आप घर से निकल जाइए, कम से कम इतनी दूर जाइए कि वहाँ से आप आ ना सके, इतने दूर। उससे क्या होगा, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं, अपना काम करते हैं, घर के कामों में फंस के रह जाते हैं, उन चीज़ों का दिमाग अलग हो जाता है, और वहाँ आके घर आके वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आदमी का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, कुछ काम की बातें अलग होती है, कुछ अलग होती हैं। मैं कहता हूँ जहाँ भी आप काम सीखें वहाँ पे अलग से रहिए। साल 2 साल के लिए एक बार घर छोड़ दीजिए कि चलो कोई बात ना, ज़िंदगी में सारे काम करना आसान होता है, लेकिन 1-2 साल के लिए अगर आप काम करने के आधार पे अपना घर छोड़ दीजिए, 1-2 साल भूल जाइए, अपनी रिश्तेदारियाँ भूल जाइए, अपने घर बार को भूल जाइए कि हमारे पीछे कुछ और भी है। क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिकल है, जब तक किसी ने अपना सारा कुछ त्याग जो करते हैं वही आगे चल के आगे कुछ बड़ा काम कर पाते हैं। क्योंकि त्याग बड़ी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें सोचने में और सुनने में शायद अटपटी लग सकती हैं, क्योंकि बाहर जब आदमी रहता है तो उसका एक ही जगह दिमाग डाइवर्ट होने से बच जाता है। वहाँ पे साइडों की बात, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, रात को आदमी थक जाता है, आके घर सो जाता है, दिमाग में वो चीज़ें सारी चलती रहती हैं। उससे क्या होता है, उसके हर चीज़ नई उसी दिमाग में वही चीज़ भरी रहती है, वही चीज़ चलती रहती है। आज ये होना था साइड पे, ये हुआ था, ये देखना, ये करना, ये उठाना, वो धरना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को जब भी ये काम आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और 1-2 साल के लिए आप अच्छा एक्सपीरियंस ले लीजिए। मैं कह सकता हूँ आपको शायद ही कोई होगा जो कह देगा कि यार इसको काम का नॉलेज नहीं है, क्योंकि 1-2 साइड ऐसी करिए, इतना नॉलेज आ जाएगा अपने आप में, इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी को कि आदमी ये कह सकता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी कि आपका काम मैं कर दूंगा जी। और इतने में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, किसी के सामने, किसी मालिक के सामने या जिसकी भी आप काम करते हैं उसके सामने अगर ये बात आपने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, तो सामने वाला ये बातों को जज करता है कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब इसको काम आता है। तो वो आदमी सामने वाले को पढ़ लेते हैं। लोकल की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि लोकल एरिया में अलग बात होती है और वीआईपी एरिया में जहाँ काम होते हैं वहाँ अलग होता है। मैंने ये चीज़ें मैनेज की हुई है, मैं जानता हूँ। लोग बुलाते हैं तो वहाँ पे एक आधी मीटिंग तो ऐसी करते हैं, उन मीटिंगों में सिर्फ और सिर्फ आदमी को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। रेट की बात नहीं करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, बस बुलाएंगे, आइए देखिए काम करने का इनको कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। वो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ काम किया, क्या हुआ, कैसे किया, क्या आप अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं कर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको जब तक अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता तब तक आप ठेकेदारी के अंदर ना घुसें। पहले सिर्फ और सिर्फ सीखने के मकसद में लगे रहें। जितना आप सीखेंगे उतना आगे आप बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम जो ये सरकारी ठेकेदारी की कहानी होती है। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस जितना है उतना ही आगे बढ़ने के चांस रहते हैं। इसके अंदर एक्सपीरियंस प्राइवेट के और इसके अंदर एक चीज़ दोनों कॉमन होती है, आपको काम का एक्सपीरियंस। जब दोनों चीज़ों में काम का एक्सपीरियंस है तो दोनों चीज़ें ही आगे बढ़ जाएंगी। अब आता है अगला पॉइंट, सरकारी ठेकेदारी में। सरकारी ठेकेदारी के अंदर आपको क्या चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको टेंडर के बारे में, टेंडर की रेट के बारे में, रेट का जो बीओक्यू होता है उसके बारे में, बीओक्यू के अंदर जो एस्टीमेट होता है उसके बारे में। जो एस्टीमेट होता है उस रेट में आप क्या उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अब लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके सीधा पूछते हैं कि सर ये काम कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ फ़ोन पे ये चीज़ें बताना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग जो कह देते हैं फ़ोन पे सर मुझे ये बता दीजिए, बस वो मतलब उस चीज़ को नहीं समझते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात को, या आप उत्सुक होते हैं सीखने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल ही उस पर जाके देखना ही पड़ेगा, तो ही आप ये चीज़ें सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी आदमी कुछ सीखने की कोशिश करता है तो जब तक वो प्रैक्टिकल काम नहीं करता तब तक इस लाइन में कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको टेंडर की जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देखिए,
आप मैंने जो बताया वो वीडियो है, टेंडर के बारे में अलग जानकारी दे रखी है, ठेकेदारी संबंधित अलग जानकारी दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उस पर जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इन चीज़ों के लिए अगर आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको मैं कह सकता हूँ कि इस ठेकेदारी में आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस लाइन में आने से बचें, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप बेधड़क आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा कम होता है और उस पैसे को अंडरग्राउंड में सोचने की करते हैं कि बस एक काम कर दिया, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाए। तो दोस्तों मैं आपके माफ़ी चाहूँगा, इस काम को आप ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। आपको नॉलेज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, साम दाम दंड भेद नीति सारी चीज़ें आदमी को पता होना चाहिए, उसके बाद ही ठेकेदारी करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करना आता है तो आप इसके अंदर सक्सेसफुल हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है, ये चीज़ मैनेज आप नहीं कर पाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ आपको ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुझे किसी को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती है कि लोग क्या करते हैं, लोग जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो मेरी बेसिक नॉलेज, जो बेसिक जानकारी होती है वो मैं आपको देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।